नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना यूकैरियोटिक सेल है उसको खत्म कर दिया था, मानी उस सेल की जो भी थियरी पोर्शन थी उसको हमने कंप्लीट कर दिया था फाइनल। अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है, तो हमारा बेसिक टॉपिक कौन सा रहेगा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो स्टार्ट करने वाले हैं आज हम प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ा बहुत इसको डिटेल में भी ले जाने वाले हैं फाइनल। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल, और इसके बाद में जो सेल थ्योरी है वो अपनी बाकी रहेगी फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? इसमें हमें क्या देखना है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्या है भाई प्रोकैरियोटिक सेल और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है भाई। तो फर्स्ट चलो एग्जांपल से ही आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से है भाई, तो क्या फर्स्ट उसकी एग्जांपल रहेगी, फर्स्ट बीजीए मानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया फाइनल, उसको क्या बोला जाएगा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल। और दिस वन इज दी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड वन कौन सा हो जाएगा भाई, बैक्टीरियल सेल। थर्ड वन माइकोप्लाज्मा फाइनल। एंड फोर्थ जो हमारा एग्जांपल रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, पीपीएलओ मानी उसको बोला जाएगा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलना है भाई आपको उसे, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अभी ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, अपने वाले प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल। दूसरा हमें क्या देखना है भाई, दूसरा हमें देखना है उसकी साइज कैसी है भाई। तो क्या स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल फाइनल। याद रखिएगा यूकैरियोटिक सेल से उसकी साइज कैसी है भाई, तो क्या स्मॉल है फाइनल। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन रेट। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, मल्टीप्लीकेशन रेट। चलो कैसा रहेगा भाई, तो क्या मोर रैपिड देन द यूकैरियोटिक सेल, मोर रैपिड देन यूकैरियोटिक सेल फाइनल। ये सारी अपनी वाली हो जाएगी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? बट प्रोकैरियोटिक सेल में हमें किसको स्टडी करना है भाई, ओनली बैक्टीरियल सेल को। किसको स्टडी करना है, बैक्टीरियल सेल को। क्लियर? तो हम अपनी टाइटल देते थे भाई यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसको स्टडी करना है भाई, हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल को। चलो ये अपना मेन पॉइंट हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। बाकी इस चैप्टर में हमें कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल उसको स्टडी नहीं करना है। सिर्फ किसको स्टडी करना है भाई, तो क्या सिर्फ रहेगा अपना बैक्टीरियल सेल। चलो इसके बारे में जनरली पहले हम उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरियल सेल की वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो सके तो आप बैक्टीरियल सेल की जो भी स्ट्रक्चर है वो मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा फाइनल। चलो
कुछ इस तरह से हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर, फाइनल। आप मेरे साथ ही रफली ड्रॉ कीजिएगा, बाद में अपनी नोट्स बना दीजिएगा, फाइनल। एक बार देख लीजिएगा किस तरह से ड्रॉ होता है, तो अच्छी तरह से चलो। जनरली आपको यहाँ पर कितने लेयर्स दिख रहे हैं भाई? तो क्या बैक्टीरियल सेल कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एनवेलोप। कितने एनवेलोप्स रहेंगे भाई उसके पास? 3 एनवेलोप्स, फाइनल। कौन कौन से? तो आपको क्लियर कट यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, फाइनल। 3 लेयर है। अभी इसमें हमें क्या देखना है भाई? तो इट कंटेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे हो जाएगी उसकी साइटोप्लाज्म। चलो, ये वाली हो जाएगी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ओके, देन आफ्टर हमें क्या देखना है भाई? कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ इस तरह के भी स्ट्रक्चर रहेंगे यहाँ पर प्रेजेंट, है ना। इसको किस तरह से ड्रॉ करना है? इस तरह से। यहाँ पर सिंपली पहले यहाँ पर इस तरह से कर लो, बाद में लार्ज स्मॉल 2 यूनिट बना दो, फाइनल। इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। क्लियर? कुछ इस तरह से भी यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, क्लियर? Okay, next. चलो, इस तरह से हो जाएगा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। सभी पार्ट को हम यहाँ पर लेबलिंग शायद ही कर पाए, क्लियर? ट्राई करते हैं, बट जब इसको स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसको हम अच्छी तरह से लेबलिंग कर देंगे। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो ये वाला रेड है, उसको क्या बोलना है भाई? ग्लाइको कैलिक्स लेयर। क्या बोलना है भाई? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। सेकंड वन जो हमें यहां पर दिख रहा है, सेकंड वन, ये वाली लेयर हो जाएगी उसकी सेल वॉल, फाइनल। एंड लास्ट में आपको ग्रीन में, ग्रीन जो दिख रहा है उसको आपको क्या देखना है भाई? तो क्या वो हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइनल। ओके, यहां पर इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या इसको बोलना है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या बोलोगे भाई? न्यूक्लियोइड, फाइनल। इस वाले यहां पर जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलना है भाई? तो क्या इसको बोलना है प्लाज्मिड। क्या बोलना है भाई? प्लाज्मिड। क्लियर? आपको दिख रहा है कि नहीं?
फाइनल, ओके। प्लाज्मिड, नेक्स्ट यहां पर ये वाला जो भी पोर्शन इसको बोलना है राइबोसोम, फाइनल, ओके। नेक्स्ट यहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फाइनल। तो ये वाली अपनी क्या हो जाएगी भाई, मिसोसोम्स। क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या बोलना है, मिसोसोम, फाइनल, ओके। नेक्स्ट इसको, दिस वन इज द सिंगल फ्लैजेला। सिंगल फ्लैजेला को हमें क्या बोलना है भाई, फ्लैजेलम, क्लियर। मल्टीपल हो तो क्या बोलना है आपको उसे, फ्लैजेला, क्लियर, ओके। चलो अनदर, दिस पोर्शन, क्लियर, दिस पोर्शन इज नोन एज, इसको क्या बोलनी है भाई आपको, पिली, फाइनल। एंड ग्रीन वन पोर्शन, दिस ग्रीन वन, ये वाली स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलना है भाई, फिम्ब्री। क्या बोलना है भाई, इसको बोलना है भाई आपको फिम्ब्री, फाइनल। तो ये वाला अपना पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहां पर जो ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलना है, दिस रेड वन, ये वाला अपना पोर्शन हो जाएगा पॉलीरिबोसोम। क्या हो जाएगा भाई, पॉलीरिबोसोम, फाइनल। नेक्स्ट यहां पर जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये वाले स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ करना है, तो क्या कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको, फाइनल। ये जो इनसाइड दी स्ट्रक्चर है, एंड दूसरे को कुछ इस तरह से, फाइनल। तो ये सारे क्या हो जाएगा भाई, तो क्या यहां पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाएगा आरएनए। क्या बोला जाएगा भाई, आरएनए, फाइनल। तो ये फाइनली अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन सा भाई, बैक्टीरियल सेल का, क्लियर। तो स्टार्ट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल की स्टडी, फाइनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैक्टीरियल सेल में उसकी क्या देखनी है भाई, तो क्या फर्स्ट हमें देखना है उसकी शेप। चलो, बैक्टीरियल सेल जनरली कंटेन दी 4 बेसिक टाइप ऑफ शेप। कौन कौन से रहेंगे भाई, तो फर्स्ट उसमें बेसिलस, दूसरा रहेगा कोकस, थर्ड वन रहेगा उसका विब्रियो, एंड फोर्थ वन उसका कौन सा रहेगा भाई, तो क्या स्पिरिलियम, क्लियर। बेसिलस, लैक्टोबैसिलस है, कोकस बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, स्पाइरोकेट, स्पिरिलियम बैक्टीरिया, कई सारे उसकी एग्जांपल रहती है। बट आपको एक भी डिटेल्स में उसकी एग्जांपल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कहीं पर भी, कहीं एमसीक्यू में, कहीं थ्योरी में, कहीं पर भी पूछा नहीं जाता। इसलिए आपकी सब एग्जांपल उसकी याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 10 रहेगा, वहां पर बैक्टीरिया, उसकी साइज है, उसकी शेप है, वो आपको डिटेल में स्टडी करनी है। यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 रहेगा, वहां पर भी आपको बैक्टीरियल सेल को डिटेल में स्टडी करना है। तो यहाँ कई सारे एग्जाम्पल रहते हैं, बट देख लो कौन से एग्जाम्पल रहते हैं, उसको रट्टा मत लगाओ, फाइनल। चलो, यहाँ पर बेसिलस मानी कैसा शेप रहेगा भाई, तो क्या वो हो जाएगा रोड शेप। कोकस है वो कैसा रहेगा भाई, तो क्या वो हो जाएगा राउंड शेप और स्फीयरिकल शेप, फाइनल। विब्रियो है मानी कौन सा शेप हो जाएगा भाई, तो क्या कोमा शेप रहेगा। एंड स्पिरिलियम है वो कैसा हो जाएगा भाई, तो क्या वो हो जाएगा स्पाइरल शेप, फाइनल। रोड शेप मानी कौन सा हो जाएगा भाई, तो क्या आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल। कोकस मानी कैसा रहेगा भाई, तो क्या स्फीयरिकल राउंड शेप रहेगा। कोमा शेप है, कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, फाइनल। एंड स्पिरिलियम को कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगी 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी जो भी हमें स्टडी करना है, मेन पोर्शन कौन सा रहेगा भाई, न्यूक्लियोइड। कौन सा पोर्शन रहेगा, न्यूक्लियोइड, फाइनल। तो सेकंड वन हम स्टार्ट कर देते हैं।
सेकंड वन न्यूक्लियोइड। चलो क्या है न्यूक्लियोइड, क्लियर? तो डिफाइन कर देते हैं भाई। It's bacterial main genetic मटेरियल। याद रखिएगा क्या लिखा है मैंने, मेन जेनेटिक मटेरियल। फाइनल, बाद में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, याद रख लीजिएगा इसको क्या बोल रहा है, मेन जेनेटिक मटेरियल। चलो ये वाला अपना पोर्शन क्लियर। क्या है भाई, तो क्या this main genetic material contain single chromosome in which क्या प्रेजेंट है भाई, तो क्या डीएस डीएनए प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा भाई, डीएस डीएनए। फाइनल, चलो ये वाली अपनी हो जाएगी डीएस डीएनए। मानी डीएनए में कितनी स्ट्रैंड प्रेजेंट है भाई, तो इट कंटेन दी 2 स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड कितनी है भाई, 2। तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलना है हमें, डीएस डीएनए। फाइनल, याद रख लीजिएगा इट कंटेन डीएस डीएनए। कितने क्रोमोसोम रहेगा भाई, सिंगल क्रोमोसोम। फाइनल, ओके। दिस जेनेटिक मटेरियल कैसे है भाई, कंप्लीटली नेट, इट मीन्स nuclear membrane absent on peripheral area of genetic material। चलो ये तो आपको पता ही है फाइनल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली कैसी रह जाएगी भाई, एब्सेंट। फाइनल, तभी तो इस सेल को क्या बोलना है हमें, प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल, तो ये हो जाएगी अपनी जेनेटिक मटेरियल। मेन जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल क्रोमोसोम है, और इस सिंगल क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है भाई, डीएस डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर। अभी हमें कहां पर जाना है भाई, तो क्या नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक रहेगा प्लाज्मिड। अभी के लिए हमने 2 टॉपिक कर दिए। कौन कौन से थे भाई, तो फर्स्ट वन वाला था अपना शेप, किस तरह से और कितनी तरह के बैक्टीरियल शेप रहेंगे जनरली। दूसरा हमने स्टडी किया भाई न्यूक्लियोइड। मानी क्या है भाई, तो क्या इट इज अ वन टाइप ऑफ जेनेटिक, इट्स अ बैक्टीरियल मेन जेनेटिक मटेरियल, और इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाएगा भाई, न्यूक्लियोइड। फाइनल, दूसरा नेम इसका है जीनोफोर। क्या बोल सकते हैं आप इसको, जीनोफोर। फाइनल, लिख दीजिए। अदर वन कौन सा रहेगा भाई, जीनोफोर, FORE और PHORE। क्लियर। चलो आप इसको बोल सकते हैं जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, मेन जेनेटिक मटेरियल, मानी न्यूक्लियोइड। फाइनल, दूसरा अभी हमें जो भी स्टडी करना है वो रहेगा जेनेटिक मटेरियल में प्लाज्मिड। क्या स्टडी करना है भाई, तो क्या प्लाज्मिड। चलो प्लाज्मिड क्या है देख लेते हैं। प्लाज्मिड की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आपको 12th में 2 चैप्टर सिर्फ किसके बारे में स्टडी करने हैं भाई, तो क्या प्लाज्मिड के बारे में ही स्टडी करने हैं 2 चैप्टर में। फाइनल, तो चलो प्लाज्मिड क्या है देख लेते हैं। एक तो ये हमें दिख रहा है स्मॉल एंड सर्कुलर, लिख देते हैं यहां। beside the main genetic material
बैक्टीरियल सेल contain चलो beside the main genetic material bacterial cell contain small circular and DS DNA. क्लियर? कैसा रहेगा भाई? स्मॉल, दूसरा कैसा रहेगा भाई? सर्क्यूलर, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है भाई? DS DNA known as a क्या बोलना है आपको उसे? तो क्या इट नोन एज ए प्लाज्मिड. क्या बोल दोगे भाई इसको? प्लाज्मिड. फाइनल. ओके. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड. नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या फंक्शन प्लाज्मिड के हमें देखनी है फंक्शन. चलो यहां से स्टार्ट हो जाएगा अपना प्लाज्मिड. उसकी फंक्शन, दो ही फंक्शन है अभी के लिए फिलहाल, फाइनल, बट इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है. क्लियर? पहला फंक्शन हमें क्या देखना है भाई? तो क्या इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स टू किसको भाई? बैक्टीरियल सेल को. बैक्टीरियल सेल, फाइनल. मानी बैक्टीरियल सेल को अभी सपोज हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है कोई भी, अभी हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, फाइनल, तो उसकी इफेक्ट बैक्टीरियल सेल पर नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर रहेगा भाई? प्लाज्मिड. फाइनल. कौन सा फैक्टर? प्लाज्मिड. हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और प्रिस्क्रिप्शन में हमें जो भी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन मिली है, उस एंटीबायोटिक मेडिसिन का हम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? आपने जो मेडिसिन परचेस की है वो कैसी? एंटी बैक्टीरियल, बट वो पर्टिकुलर मेडिसिन बैक्टीरिया को हार्म नहीं और बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं कर रही है. क्यों भाई? तो क्या उसके पास प्लाज्मिड है. जो आपने जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लिए उसकी अगेंस्ट बैक्टीरिया को क्या करेगा भाई? प्रोटेक्ट. फाइनल. क्लियर? इसीलिए बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन बॉडी में से नहीं निकलता, चाहे आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स ले लो. अगर कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स है तो आपको विद इन 2 to 3 डेज में उसकी इन्फेक्शन बॉडी में से चली जाएगी. क्लियर? क्योंकि वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में प्लाज्मिड वर्क नहीं कर पा रहा है. फाइनल. प्लाज्मिड है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा, बट सभी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में वर्क करेगा ऐसा भी नहीं है. कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट में वो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है. फाइनल. ओके. नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा रहेगा भाई? तो क्या इट कैरी foreign DNA and perform the bacterial transformation. क्लियर? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन मानी क्या है? क्लियर? क्या लिखा है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. फाइनल. चलो क्या बोला जाएगा? और फॉरेन डीएनए मानी क्या है? और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोला जाएगा वो अभी हमें देखना है. फाइनल. सपोज हमने क्या कर लिया? इस बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकली, फाइनल, और सम एंजाइम, और उसके साथ हमने ये भी देखो आपने लिखा था डीएस डीएनए, और ह्यूमन का डीएनए भी कैसा है? डीएस मानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ह्यूमन के पास जो भी डीएनए वो भी कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड. तो ये वाला अपना हो जाएगा ह्यूमन डीएनए. अभी हमें क्या करना है? ये ह्यूमन डीएनए है, क्लियर?
बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए है? नहीं, अपना नहीं है। किसका है? ह्यूमन डीएनए है। क्लियर? अपना नहीं है मानी फॉरेन डीएनए। जो अपना डीएनए नहीं है उसको हमें क्या बोलना है? फॉरेन डीएनए। जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए नहीं है उसको हमें क्या बोलना है? फॉरेन डीएनए। फाइनल? तो ये बोला जाएगा ह्यूमन डीएनए। और प्लाज्मिड के लिए कैसा हो जाएगा भाई? तो क्या अभी इसको बोलना है हमें फॉरेन डीएनए। फाइनल? क्या फंक्शन करेगा भाई? तो क्या ये अपनी बॉडी में सपोज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला डीएनए, ह्यूमन का डीएनए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। फाइनल? तो अभी हमें क्या देखना है भाई? तो क्या अभी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम ट्रीटमेंट हमने क्या कर दिया भाई? तो क्या इस दोनों को है एक दूसरे के साथ बाइंड कर दिया। फाइनल? कुछ इस तरह से। फाइनल? अभी हमने विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम हमने इसको कहां पर डाल दिया भाई? तो फिर इसको हमने फिर से डाल दिया इनसाइड दी बैक्टीरियल सेल। क्लियर? कहां पर डाल दिया भाई? तो क्या इनसाइड दी बैक्टीरियल सेल। फाइनल? क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक मानी एंट्री ऑफ प्लाज्मिड विच कंटेन फॉरेन डीएनए, एंट्री ऑफ प्लाज्मिड विच कंटेन द फॉरेन डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल नोन एज ए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलना है भाई आपको? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनल? याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अभी हमें 3 प्रोसेस देखनी है। कॉन्जुगेशन देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है एंड ट्रांसडक्शन। कौन सी? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। 3 प्रोसेस हमें इस वाले चैप्टर में देखनी है। फाइनल? जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई। इसमें से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा इसकी हाईलाइट मिल गई है, डिटेल में आपको देखना है। फाइनल? फिलहाल के लिए क्या याद रखोगे? रफली लिख के रख लो आप, मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ। प्लाज्मिड, एंट्री ऑफ प्लाज्मिड विच कंटेन फॉरेन डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल नोन एज ए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। लिख दो, फिर से बोल रहा हूं, फिर से एंट्री ऑफ प्लाज्मिड विच कंटेन फॉरेन डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। फाइनल? क्या बोलना है इसको? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो पूरी बात समझ में आई? इट कैरी फॉरेन डीएनए एंड परफॉर्म द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाला अपना पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा भाई? तो क्या दिस इज नोन एज ए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखना है भाई इसको? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ना, ये वाला अपना कौन सा सेल हो जाएगा भाई? तो फिर इसको हमें बोलना है बैक्टीरियल सेल। है ना? चलो, अभी हमने 2 ही बात की स्टडी की। कौन कौन सी भाई? तो एक न्यूक्लियोइड, दूसरा प्लाज्मिड एंड तीसरी कौन सी रहेगी भाई? सेप। फाइनल? तो यहां तक हम अपना पोर्शन, बैक्टीरियल वाला पोर्शन है, यहीं तक रखते हैं। फाइनल? चलो लेबलिंग कर लेना अच्छी तरह से। लेबलिंग एक बार आपको समझ में आ जाए फिर आप थ्योरी में जाना। अभी तो हमने सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किया है। दिस वन इज दी स्टार्टिंग। क्लियर? थियरी की स्टार्टिंग है। अभी हमें इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। फाइनल? तो फिलहाल के लिए रुकते हैं न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड और उसके फंक्शन और उसकी शेप तक है। फाइनल? तो यहां तक रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा बैक्टीरियल सेल है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। बीजीए बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, उसकी एग्जांपल है। साइज कैसी है? स्मॉलर देन द बैक्टीरियल सेल बट इट रैपिडली मल्टीप्लाइड कंपेयर देन द यूकैरियोटिक सेल। ये वाला उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। बैक्टीरियल सेल को ही हमें स्टडी करना है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में। फाइनल? ओके। कौन कौन से पोर्शन देखे? ग्लाइकोकेलिक्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिसोजोम है। फाइनल?
पॉलीरिबोसोम है, फ्लैजेला, पीलीफिमरी है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है। फाइनल इतना सारा पोर्शन हमें दिख लिया। शेप कैसे, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पिरिलियम इसकी शेप है। क्या बोला जाएगा, रोड शेप, स्फेरिकल, स्कोमा एंड स्पाइरल शेप बोला जाएगा। न्यूक्लियोइड क्या है भाई, मेन जेनेटिक मटेरियल है, कंटेनर सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम क्या है, मेड अप ऑफ डीएस डीएनए, क्लियर, कंप्लीटली नेक्ड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हमें बोलना है न्यूक्लियोइड। फाइनल, जहां पर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उस सिंगल क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है और पेरिफेरल एरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कंप्लीटली नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलना है, न्यूक्लियोइड। फाइनल, दूसरा हो जाएगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, beside the main genetic material, beside the main genetic material there is a small circular dsDNA, small circular dsDNA is present। इसको क्या बोलना है हमें, प्लाज्मिड। फंक्शन क्या रहेगी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी antibiotics to bacterial cell and it carry foreign DNA and perform the bacterial transformation, clear, and perform the bacterial transformation। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिया मैंने। एंटीबायोटिक्स को अगेंस्ट में किस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाएगा और ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। फाइनल, फिलहाल इतना ही याद रख लो। फॉरेन डीएनए मानी बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए नहीं है, उसको क्या बोलना है आपको, फॉरेन डीएनए लिख के रख दीजिए। बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए नहीं है, उसको क्या बोलना है, फॉरेन डीएनए। फाइनल, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रुकते हैं। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया एंड थैंक यू वेरी मच।